रिलीज होता है। राइट। और जैसे क्या बोल रहा था मैं कि देखो अलग अलग जो सेल्स होता है वो ये डिफरेंट हार्मोन जो है वो सीक्रेट कराता है। राइट। जैसे कि एंटेरियर लोब में हम लोग देखेंगे क्या क्या सेल्स है। पिछले दिन के क्लास में आई थिंक आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर, तो उसमें अलग अलग सेल्स दिखाया था। जैसे हुआ कि एंटेरियर पिट्यूटरी में 5 डिफरेंट एंटेरियर पिट्यूटरी सेल है। 5 मेजर टाइप। जैसे क्या? सोमाटोट्रॉप्स। सोमाटोट्रॉप्स। ओके। सोमाटोट्रॉप्स क्या सीक्रेट करेगा? सोमाटोट्रॉपिन। सोमाटोट्रॉपिन। राइट। और उसको उसको एक और जो नाम है क्या? ग्रोथ हार्मोन। यस। और ग्रोथ हार्मोन का इसका मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो कुछ सेल्स एसिडोफिलिक है, कुछ सेल बेसोफिलिक है। राइट। और कुछ न्यूट्रल स्टेट करता है, लेता है। उसके ऊपर से फिर डिफरेंशिएशन होता है। इसके ये अलग अलग सेल है। ओके। जैसे सोमाटोट्रॉप ये सीक्रेट करता है सोमाटोट्रॉफिन। ओके। और ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट गोनाडोट्रॉप्स। गोनाडोट्रॉप्स गोनाडोट्रॉप्स क्या सीक्रेट करते हैं ये गोनाडोट्रॉप्स? एफएसएच एंड एलएच। गोनाडोट्रॉप्स क्यों है? क्योंकि these two hormones both act on the gonads. Okay. And they stimulate the secretion of particular hormones in the gonads. Right. जैसे कि हुआ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड मैच्योरेशन ऑफ द एग सेल्स इन द ओवरेज। एंड इन केस ऑफ मेल they stimulate sperm production and secretion of testosterone in the testes. Right. ये हो गया गोनाडोट्रॉप्स। ना लैक्टोट्रॉप। लैक्टो से क्या आता है? लैक्टोट्रॉप से प्रोलैक्टिन। हाँ, यस, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन व्हिच इनिशिएट मिल्क प्रोडक्शन। सो ये मिल्क प्रोडक्शन इनिशिएट करता है। सो अगर क्वेश्चन ऐसा आया है जैसे कि कौन सा हार्मोन है जो मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है, वो हो जाएगा प्रोलैक्टिन। लेकिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन जो है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। 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 उसके बाद आता है कॉर्टिकोट्रॉप्स। कॉर्टिकोट्रॉप्स तो कॉर्टिकोट्रॉप से क्या सीक्रेट होगा? एसीटीएच। राइट। एसीटीएच हार्मोन सीक्रेट होगा, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये क्या करेगा? ये हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड है उसका तो जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसको ये स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने के बाद बहुत सारे अलग अलग जो उधर हार्मोन है, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन, वो सीक्रेट होगा। ओके। जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यस। सो एक और बात है, कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि कॉर्टिकोट्रॉप्स जो है ना वो कुछ अमाउंट में एमएसएच लाइक हार्मोन भी सीक्रेट करता है। ठीक है, एमएसएच लाइक हार्मोन भी सीक्रेट करता है। देन आता है क्या? थायरोट्रॉप। नाम से पता चलता है थायरोट्रॉप्स। तो थायरोट्रॉप से क्या सीक्रेट होगा? टीएसएच। टीएसएच। ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को। राइट। और उसके बाद जो
थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है वो सीक्रेट होगा। तो ये है एंटीरियर लोब का। लेकिन पोस्टीरियर लोब के लिए क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर लोब के लिए क्या हो जाएगा? अरे वो तो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में है ना, हाइपोथैलेमस से। ये समझो अच्छे से, वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से न्यूरल कंट्रोल में है, राइट? ठीक है, चलो फिर देखते हैं डिफरेंट हार्मोन जो है उसका फंक्शन। जैसे कि पहले एसटीएच और सोमाटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ये तो सीक्रेट होता है क्या, किससे? जो सोमाटोट्रॉप सेल्स है, राइट? ऑफ कोर्स इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। और इसका लगभग 191 एमिनो एसिड रेसिड्यू इसमें पाया जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कितने एमिनो एसिड रेसिड्यू उसमें है, ओके। और इसका जो एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल रेसिड्यू है, दे आर बोथ द फिनाइल एलानिन, ठीक है। Okay. The main function, actually the molecular function, this hormone promotes DNA, RNA and protein synthesis via insulin-like growth factor IGF-1, okay, in the liver, chondrocytes, muscle and somatic cell. और इसका मेन जो फंक्शन है अगर वो देखा जाए तो जैसे क्या होगा, पहले जनरल बॉडी ग्रोथ कैसे करता है ये? जनरल बॉडी ग्रोथ, तो हमारा जो ग्रोथ होता है इसके कारण ही होता है। इट स्टिमुलेट्स द ग्रोइंग सेल्स बाय इंक्रीजिंग द सेलुलर माइटोसिस रेट, ओके, and the cellular material which are required for the required for the growth, okay। तो एक जनरल बॉडी ग्रोथ होता है। दूसरा क्लासेजी परफुंडिस, क्लासेजी परफुंडिस, क्लासेजी पर क्लासेजी क्लासेजी मामा, হ্যাঁ হ্যাঁ ফোন করুন, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। नेक्स्ट skeletal growth, skeletal growth, it controls growth of bones, okay, especially the formation of epiphyseal cartilage. Now tell me students, इसके बारे में जानते हो क्या? एपिफाइशियल कार्टिलेज क्या होता है? बोलो, जानते हो कि नहीं? बोलो। बेसिकली इट इज अ हाइलिन कार्टिलेज, राइट? बेसिकली इट इज अ हाइलिन कार्टिलेज. So the epiphyseal cartilage formation involves differential dynamics and various cellular population during the embryogenesis.
तो इसके समय ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो देन वेरियस जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है, जैसे कि हुआ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, इसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के कैसे, मतलब सेल के अंदर जो प्रोटीन जैसे कि हुआ एमिनो एसिड, इसका जो अपटेक रेट तो ये इंक्रीज हो जाता है इसके वजह से। ओके। मसल सेल्स और अदर सेल्स में ये बहुत एक्टिव रहता है और इसके कारण ये उस सेल में बहुत ज़्यादा ये प्रोटीन इंटेक होता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी करता है, जैसे कि कौन कौन से प्रोसेस में ये क्या करेगा, ये एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। इट रिड्यूसेस ग्लाइकोलाइसिस। ओके। इट रिड्यूसेस ग्लाइकोलाइसिस और एनहांस करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एनहांस करेगा कि नहीं। सो अगर ग्लाइकोलाइसिस हो गया, रिड्यूस हो गया, मतलब क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल, बोलो। ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। यस। सो इट हैज ए एंटी इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? इंसुलिन का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? वो ब्लड शुगर जो है उसको ये घटाता कि नहीं? हाँ, ऑपोजिट ऑफ ग्लूकागॉन जो फंक्शन होता है ग्लूकागॉन बढ़ाना होता है, उसको कमाना होता है, घटाना इसके होता है साथ इसके साथ उसका कोई सिमिलरिटी है कि नहीं? और एक और फंक्शन है, सो एंटी इंसुलिन इफेक्ट एज वेल एज, सो इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन आल्सो। ओके। एज वेल एज it has some role in lipid metabolism. ओके। जैसे कि इसके पास ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आता है, लाइपोलाइटिक इफेक्ट। ओके। सो इट कॉजेज लॉस ऑफ बॉडी फैट which is mobilized from adipose tissue. ओके। सो यही है इसका जनरल फंक्शन एज वेल एज सम मिनरल मेटाबॉलिज्म। मिनरल मेटाबॉलिज्म में ये बहुत हेल्प करता है, मिनरल मेटाबॉलिज्म। ओके स्टूडेंट्स, मिनरल मतलब जो, देखो इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, राइट? यू नो दैट। कौन से पार्ट में? सो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन जो है डिफरेंट वेरियस आयन, जैसे हो गए कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इसके मेटाबॉलिज्म। ओके। सो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो मैंने डिटेल में थोड़ा सा बताया, और ऐसे क्या बोलोगे, जैसे कि फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कि इट स्टिमुलेट्स द liver muscle cartilage bone and the other tissues to synthesize and secrete insulin like growth factor. ये ध्यान में रखना है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ऑफ बॉडी सेल्स एज वेल एज प्रोटीन सिंथेसिस, टिश्यू रिपेयर एंड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी इसका फंक्शन है, राइट? नाउ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। TSH हार्मोन, तो ये कौन से सेल से ये सीक्रेट होता है? अभी अभी बताया, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम थायरोट्रॉप्स, राइट? ये जनरली 96 रेसिड्यू है, एमिनो एसिड का रेसिड्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिड्यू स्टूडेंट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिड्यू?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिड्यू? मैंने बताया 96 एमिनो एसिड रेसिड्यू। इसका मतलब क्या है? रेसिड्यू कब बोलोगे? सब भूल चुका क्या? सी अल्फा, ठीक है। इसका चार अलग अलग क्या क्या रहेगा इसका पास, बोलो। H NH3 C double minus ओके, तो इधर मैं H रख दिया, इधर रख दिया R, इधर रख दिया C डबल ओ माइनस। तो अब ये जब CO CO राइट, इसके इधर देखो NH2 था, NH3 प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जब NH3 प्लस लिखोगे तब ये CO माइनस लिखना पड़ेगा, राइट। और ये पर्टिकुलर पीएच के ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे लिखोगे। इन जनरल फॉर्म चार्ज इसका न्यूट्रलाइज करने के लिए CO डबल माइनस, C डबल ओ माइनस एंड NH3 प्लस। ओके, इसको अगर देखो, और इसके बाद C डबल वन OH, ओके। ये अगर NH2 का फॉर्म में लिखोगे, NH2 का फॉर्म में, तो HOH से, H एंड OH से, HOH से क्या, ये H2O बाहर चला जाएगा। इसके बाहर जाने के बाद जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा CONH, ये क्या बॉन्ड है? CONH, ये क्या बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ठीक है, किसी भी एमिनो एसिड सीक्वेंस में, तब उसको बोलेगा क्या? एमिनो एसिड रेसिड्यू, एमिनो एसिड रेसिड्यू। ओके, तो 96 एमिनो एसिड रेसिड्यू है स्टूडेंट्स, 96। तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स है इसमें? 95. 95, yes. Now the functions of TSH. तो इसका फंक्शन, मेन फंक्शन जो है, stimulates the synthesis and secretion of thyroid hormones. By thyroid gland. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, सो जनरली इट कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड उसके साथ साथ ये वो जो थायराइड हार्मोन है उसका सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, इसके ऊपर भी ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये हो गया TSH का फंक्शन। नाउ ACTH, ठीक है, ACTH ये क्या होगा? इट इज ऑल्सो स्मॉल पेप्टाइड, स्मॉल पेप्टाइड 39 एमिनो एसिड रेसिड्यू। ओके, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? ACTH का मेन फंक्शन क्या होता है? Stimulates the secretion of And cortex. yes, जनरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के ऊपर इसका फंक्शन ज़्यादा रहता है, उसके भी अंदर कॉर्टिसोल। Okay, so it has stimulatory effect on the hormone which are producing from the adrenal cortex region, और ये
ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसके ऊपर भी इसका फंक्शन रहता है। जैसे क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से क्यों, व्हाई नॉट द अदर हार्मोन्स। एक्चुअली ऐसा तो नहीं है कि खाली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के ऊपर ही ये काम करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में उसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि यू ऑल नो दैट रेस्ट सिस्टम के ऊपर पढ़े थे कि नहीं, और उसके साथ कौन सा हार्मोन ज़्यादा लिंक था, एल्डोस्टेरोन, यस और नो, यस और नो, हाँ हाँ एज वेल एज था क्या, तो वो एल्डोस्टेरोन वो किससे रिलेटेड है, वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये स्टूडेंट्स, वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, तो उसका एक अलग सा इफेक्ट है, जैसे वो भी एडीएच हार्मोन जो है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन है एडीएच, उससे इसका एक क्या बोलूँ मैं, फीडबैक वे में ये काम करते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है क्या वो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को भी स्टिमुलेट नहीं करेगा, स्टिमुलेट तो जरूर करेगा, लेकिन स्पेशली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जब डिजीज देखोगे पिट्यूटरी हार्मोन को, अगर मान लो कि एसिटेज इसका कोई सेल का डिजेनरेशन हो गया, तो ज़्यादा मात्रा में ये जो हार्मोन्स है इसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा। ओके, सो इट हैज़ इंट्रिंसिक MSH एक्टिविटी ऑल्सो। बोला था कुछ कॉर्टिकोट्रॉप्स जो सेल्स होता है वो क्या करते हैं, MSH लाइक हार्मोन्स ये स्टिमुलेट करता है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है, बहुत सारे जो हार्मोन है, इसका जो मेन प्रिकर्सर है वो है POMC। एंड डू यू नो व्हाट इज POMC? POMC डू यू नो? एंडोक्रिनोलॉजी था, किसी विषय में था क्या? उसका नाम है प्रो ओपियो, बोलो, मेलानोकॉर्टिन, प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन। ओके, सो POMC से एसिटेज होगा, और मान लो ये एक पर्टिकुलर, देखो मैं दिखा रहा हूँ, पीओएमसी का फॉर्म क्या बताया? प्रो ओपियो, मैं लिख देता हूँ, डोंट वरी, प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन। सो ये POMC जीन है। ओके, इसके बाद POMC mRNA। ओके, इससे N टर्मिनल पेप्टाइड, ACTH 1 to 39, देखो क्या क्या होता है, और बीटा LPG ये देखने की जरूरत नहीं, ये एसिटेज तक देखो 1 to 39। ओके, सो एक्सॉन स्प्लाइसिंग पढ़े हो ना, तो देखो ये पार्ट 1 to 39, इससे अल्फा MSH बन जाता है 1 to 13। ओके, और ये क्लिप 18 to 39 पोर्शन जो है वो ये बनाता है, तो सिमिलरिटी तो रहेगा ही उसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो POMC जो जीन है ये बहुत सारे जो हार्मोन है, सो इसका प्रीकर्सर होता है, राइट, जैसे कि ACTH हो गया, MSH हो गया, इसका एक प्रीकर्सर हो जाता है। सो क्या बोल रहा था मैं,
हाँ, it enhances adipose tissue lipolysis to increase the mobilization of fatty acid from the adipose tissue. into blood. तो इसको बोलेंगे क्या? एडिपो काइनेटिक इफेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, एक बात पूरा ध्यान से सुनो कि ये जो एंडोक्राइनोलॉजी का पार्ट है ये एक सेपरेट यूनिट है ना। तो कुछ जो एंट्रेंस होता है जैसे कि PHU, JNU, जैसे कि BHU में अगर देखोगे पेपर वाइज इसके जो क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से कितना आता है, तो ईयर 2017 एंड 2018 इसमें अगर देखा गया तो 120 क्वेश्चन जनरली रहता है। 120 क्वेश्चन, उसमें से 17 to 18 क्वेश्चन केम फ्रॉम एंडोक्रिनोलॉजी पोर्शन। ओके, और इससे डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे नहीं कि ये ऊपर इसके वजह से कौन सा डिजीज होता है, ऐसे नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पोर्शन है, तो ये मैं कुछ टाइम लेके पढ़ाऊँगा, तो उसके बाद कुछ टेस्ट भी होगा। ओके, अच्छे से तैयार करना ये एक पर्टिकुलर पोर्शन। तो ये जनरली इस सब फंक्शन ये करता है। नाउ प्रोलेक्टिन, it is secreted from बोलो। lactose. Yes. So it is also called lactogenic hormone. Why? मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ओके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। हार्मोन ऑफ मैटरनिटी बिकॉज इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ mammary gland during the pregnancy and lactation after the childbirth. Okay, इसके अलावा भी इसका कुछ फंक्शन होता है। क्या क्या फंक्शन होता है? तो मेन फंक्शन जो हो गया वो मिल्क के बारे में, मेमोट्रॉपिक एक्शन उसको बोलते हैं, मेमोट्रॉपिक एक्शन। इसके आगे क्या? प्रोलिफरेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड द सिंथेसिस ऑफ द मिल्क। ओके, एंड it helps in maintenance and secretion of corpus luteum. ओके, और इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ में भी। ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट हैज सम एंटी गोनाडोट्रोपिक एक्शन। वो क्या होता है? सो इट डिक्रीजेस द स्टेरॉइडोजेनिक एक्शंस। इसका मतलब क्या है बोलो? स्टेरॉइडोजेनिक एक्शंस मतलब इसका मतलब क्या है? स्टेरॉइडोजेनेसिस मतलब देखो, जो सेक्स हार्मोन्स होता है जनरली दे आर स्टेरॉइड्स। जैसे कि वह हुआ प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन। तो इसका एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है, राइट?
वो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर पाथवे से ये अलग अलग टाइप का प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये बनाएगा। अगर वही पाथवे को इनिबिट किया जाए तो इसका सिक्रेशन घटता जाएगा, राइट। तो इसके पास एंटी गोनाडोट्रोपिक एक्शन रहेगा। सो इट डिक्रीजेस द स्टेरॉइडोजेनिक एक्शंस ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स and also inhibits GnRH secretion। ये किस कहाँ से सीक्रेट होता है GnRH? hypothalamus, यस, हाइपोथैलेमस। ओके, इसके बाद आते हैं FSH। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है FSH। ओके, तो ये जो हार्मोन होता है FSH, इसकी इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल दोनों के पास ही इसका रोल है अलग अलग सा। तो FSH का मेल फीमेल के केस में क्या फंक्शन है इसका? In females, it initiates the development of oocytes and induces ovarian secretion of estrogen. Okay, in females. और इसके अलावा अगर डिटेल में देखा जाए तो मेनली क्या होता है, जो मैच्योर ओवरियन फॉलिकल है उसका ग्रोथ का स्टिमुलेट करना, ठीक है। तो मैच्योर ओवरियन फॉलिकल से जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है एंड मतलब ठीक ओवुलेशन के पहले स्टेज, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल रहता है, ठीक है। तो ओवुलेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर फैक्टर, तो उसको सिक्रेशन करने के लिए इसका रोल रहता है। एंड इन केस ऑफ मेल्स it helps to increase the size of seminiferous tubules and growth of the spermatogenic cells. Okay, males, it stimulates testes to produce sperm। ये हो गया FSH। Another hormone called LH, इसका क्या नाम है? LH का एक और क्या नाम है बोलो? luteinizing hormone, Yes, it is a glycoprotein hormone। FSH भी क्या था? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। ओके, सो अगर LH का एक्शन देखा जाए तो देखो LH को एक और नाम है इन केस ऑफ मेल्स, इट इज नोन एज, बोलो LH का ICSH, यस, LH का जो फंक्शन है इन केस ऑफ फीमेल, ये ओवुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सो LH टुगेदर विद द एस्ट्रोजन stimulates ovulation and the development of corpus luteum and as well as the secretion of progesterone and prepare the uterus for implementation।
तो ये LH का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। तो ये ईस्ट्रोजन के साथ मिलकर ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है, कॉर्पस लुटियम का डेवलपमेंट होता है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, और यूटेरस जो है उसको प्रिपेयर करता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ओके, तो डिफरेंट इसका फंक्शन होता है। एज वेल एज इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स, अंडरस्टूड। और इन ICSH in case of males, it stimulates the development and the functional activity of the Leydig cell. ओके, तो उसके अगर उसको स्टिमुलेट कर देता है तो ही फिर 40 minutes. So it stimulates the Leydig cells, and then it secretes testosterone, right? And it secretes testosterone. So activate Leydig cells of testis to secrete testosterone hormone and the other androgen to regulate the secondary sexual character. Okay, ये है ICSH का मेन फंक्शन। ओके, तो ये था एडेनो हाइपोफाइसिस का मेन हार्मोन्स। বলছি প্রোল্যাক্টিনটা কি টাইপ হরমোন? हाँ, वो तो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड। They are all the peptide hormones. They are all peptide hormones. Two main glycoprotein hormones. ओके, ये हो गया। तो अब देखो MSH हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बार बार कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे केस में MSH प्रेजेंट होता है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे केस में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका क्या करें? MSH हमारे केस में प्रेजेंट है कि नहीं है? MSH किधर से सीक्रेट होता है? इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम पर्स इंटरमीडिया। पर्स इंटरमीडिया। लेकिन अगर देखोगे फिगर में तो पर्स इंटरमीडिया जो है हमारा वो रिड्यूस टाइप का है, राइट? पर्स इंटरमीडिया जो है वो हमारे केस में रिड्यूस्ड होता है। तो कैसे सीक्रेट होगा? एक्चुअली द अल्फा MSH जो है वो इट इज ब्लॉक इन केस ऑफ ह्यूमन, इट इज लैकिंग इन केस ऑफ ह्यूमन्स, बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी MSH इज डिटेक्टेबल इन प्लाज्मा। ओके, लेकिन इसका सोर्स किधर है? जैसे ये हो सकता है प्लेसेंटा से, ये माना जाता है ये प्लेसेंटा सोर्स होता है, और इसके साथ ये पिट्यूटरी इंटरमीडिएट को ये इंड्यूस करते हैं। लेकिन जो अदर वर्टिब्रेट्स है इसके पास MSH का एक उसमें पाया जाता है, जैसे हो गया कि एक्वाटिक फिशेस एंड एक्वाटिक एनिमल जो है उसके ऊपर। सो MSH का फंक्शन देखो, MSH का फंक्शन में मेन है ये मेलानिन सिंथेसिस में हेल्प करता है, मेलानिन सिंथेसिस में। ओके, तो उसका जो सेल्स रहता है होता है मेलानोसाइट्स। तो मेलानोसाइट सेल्स, इट हेल्प्स इन द डार्कनिंग ऑफ द स्किन, सो मेलानिन इसके ऊपर काम करता है। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो एनिमल्स होता है तो उसका जो बॉडी कलर होता है, एंड इट इज थॉट कि सम इन केस ऑफ सम पीपल आल्सो, सो ये UV रे से ये प्रोटेक्ट करता है, राइट? अगर स्किन ज़्यादा डार्क होगा, उसके मेलानिन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो उसके ऊपर UV का इफेक्ट अपना घटता जाएगा। जैसे कि देखे होंगे कि इंडिया में भी है, एज वेल द अफ्रीकन कंट्री, वेस्ट इंडीज़, ये सब। और जिस कंट्री में जैसे कि
ऑस्ट्रेलिया वगैरह वो कंट्री में उसका जो उसमें जो लोग रहते हैं उसका स्किन इतना डार्क नहीं है, इतना क्या डार्क ही नहीं रहता है, तो वो दे आर मोर प्रोन टू स्किन कैंसर देन अस. ओके, so MSH actually it helps in the alternation in the amount of pigmentation on color, or as well as it is observed that it has अगर ये कुछ एनिमल में ये देखा गया कि अगर MSH को वहाँ से अलग कर दिया तो it helps in the erection of penis as well. And MSH is also known as intermedin. तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इन केस ऑफ ह्यूमन इसका फंक्शन क्या है, इट इज स्टिल अननोन, ऐसे आंसर देना है. एग्जैक्ट रोल इन ह्यूमंस इज स्टिल अननोन. ओके, बट यू कैन से इट मे इन्फ्लुएंस ब्रेन एक्टिविटी, and when it is present, when present in excess, it can cause the darkening of skin, and synthesis and dispersal of melanin pigment present in the skin of fish, amphibia and some reptiles. Understood? समझ में आया मेलानिन का किस्सा? बोलो, MSH का किस्सा समझ में आया कि नहीं? बोलो एक नाम क्या होता है? बोलो, एक नाम बताया ना. अच्छा ओके, इंटरमेडिन पर्स इंटरमीडिया से सीक्रेट होता है इसलिए इंटरमेडिन. एक बार चेक कर लो, कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ. मैं एंडोक्रिनोलॉजी का बहुत अच्छा एक कॉपी बनाया था, इसमें हर एक हार्मोन का डिटेल लिखा हुआ था, फंक्शन कैसे सीक्रेट होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट द कॉपी. तो ये बहुत दिक्कत भरी बात है कि अपना जो डॉक्यूमेंट है उसका अच्छे से ख्याल रखना. देखो कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ जल्दी जल्दी. Sir, यस sir, हम like STH इसकी प्रक्रिया डिफाइन करेंगे. STH प्रोडक्शन क्या इनहिबिट हेरिडिटी पे डिपेंड करेगी. एसटीएच का जो सिक्रेशन है वो इट्स है कि like जिनके पेरेंट्स टॉल हैं तो आगे जो यंग बन तो उन्हें ज्यादा फ्रीड एंड ऐसा डिपेंड करेगा. या पेरेंट के ऊपर नहीं है, पेरेंट के केस नहीं है. देखो तुम अगर तुम ये बोलना चाह रहे हो कि किसी के पेरेंट अगर टॉल है, मदर टॉल है, फादर टॉल है, ये तो जेनेटिक्स का अलग सा किस्सा है. लेकिन अगर कोई भी इंसान टॉल है तो उसके ज़्यादा मात्रा में एसिड सिक्रेशन होगा कि नहीं होगा, अगर ये क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स इट इज ट्रू.
जो कि मेटाबॉलिज्म तो क्या जो जो शॉर्टर है तो उनने का मेटाबॉलिज्म कम रेट पे होगा, सो क्या इसका इफेक्ट है उस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेटाबॉलिज्म देखो, अगर किसी के पास स्टॉल है, इसके ऊपर ये नहीं कह सकते हो। जैसे कि एक इंसान में 20 इयर्स के बाद तुम्हारे की ज़्यादा मात्रा में ये एस टी एच सिक्रेशन होता है। सॉरी, मैं बोलना चाहता हूँ क्या, अगर 20 इयर्स के बाद हमारा की लेंथ, हाइट, हमारा हाइट ये इंक्रीज तो नहीं होता है, तो तभी तुम्हारे पास एस टी एच है। ओके, और उसके बाद भी प्रोटीन जो एब्जॉर्प्शन ये सब वगैरह होता है, तो ये तो लॉजिक नहीं काम कर रहा होता। ओके, तो इसका ये हेल्प करता है, लेकिन ये एसेंशियल उतना नहीं है। ये हेल्प करता है, मतलब अगर ये नहीं होगा तो एकदम पूरा का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन ये बोन के ग्रोथ के लिए, कार्टिलेज की ग्रोथ के लिए, बोन के ग्रोथ के लिए और हमारा बॉडी का नेचुरल ग्रोथ के लिए ये स्टेज इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टूड कशिश? यस सर। बाकी बच्चों बोलो। देखो, अब न्यूरो हार्मोन्स, न्यूरो हाइपोफाइसियल हार्मोन्स, राइट? कौन कौन है बोलो। कौन कौन सा हार्मोन है बोलो। एडीएचएन, ऑक्सीटोसिन। यस, पीबीएन का मतलब क्या है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड एसओएन सुप्रा ऑप्टिक হ্যাঁ পড়াচ্ছি বল।
অনুষ্ঠান এই মুহূর্তে আর কি করা যায়? বললাম একটু দেরি হবে, 9:30। কি আমি গিয়ে কথা বলছি। So SON and PVN, supraoptic nucleus and the paraventricular nucleus. Okay. So ये क्या है? इस फिगर में क्या दिखाया है देखो, the relationship of the neurons that comprises that compose the supraoptic nuclei and the paraventricular nuclei to the hypothalamo-hypophyseal tract and the ये क्या है? न्यूरल लोब। ओके, और ये क्या है? एंटीरियर लोब। ओके, और ये ओसी मतलब क्या है? ओसी मतलब ओपी ओसी क्या है? ये वो ओपी नहीं है, ये वो ओसी नहीं है, ये है ऑप्टिक। यस, ऑप्टिक काइज़मा। तो ये न्यूरो हाइपोफाइशियल जो ट्रैक्ट है वो देखा है इसमें। ओके, ये जो अलग अलग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब सेल का न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि इससे ही जो सिक्रेशन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये आ रहा है। किससे? हाइपोथैलेमस से, राइट? हाइपोथैलेमस से आता है। देखो तो ये ऑक्सीटोसिन एंड द वैसोप्रेसिन, ये है नोना पेप्टाइड्स। नोना मतलब क्या, कितना होता है स्टूडेंट्स? 9 हाँ, 9 यस, ये होता है 9। जनरली बोलते हैं किसको? इसको आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। सो जैसे कि एक देखो स्टूडेंट्स, इसका एक एंसेस्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है? मैं दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि ये आर्जिनिन वैसोप्रेसिन एंड लाइसिन वैसोप्रेसिन ये किस्सा क्या है। सो ये चीज़ ऐसा है, एक एंसेस्टर मॉलिक्यूल है, जैसे कि इसके अंदर है सिस्टीन टायरोसिन, एक्स 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 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मतलब इसमें कुछ जुड़ेगा, ठीक है? मतलब इसमें कुछ जुड़ेगा, ये एक्स ऐसे ही रखो। ओके, ये ASN क्या है स्टूडेंट्स? सारा दिन यस। तो देखो तो स्टूडेंट्स, ये 9 हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये NH2 है। ओके, तो ये है प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, ये सब के एंसेस्ट्रल मॉलिक्यूल बोल सकते हो। क्या? एंसेस्ट्रल मॉलिक्यूल। क्या लिया? बोलो। 7 नंबर में जो इमरजेंसी रूट किया, ये पे है प्रोलिन प्रोलिन प्रोलिन, PRO PRP लिखा हुआ है, प्रोलिन PRO। तो देखो, ये इन केस ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये हो जाता है, ये जो सिस्टीन टायरोसिन आइसोल्यूसिन आ जाता है। सिस्टीन टायरोसिन देन आइसोल्यूसिन 3 नंबर पे। 4 में GLN मतलब बाकी यस, बाकी ये जैसा है वैसा ही। देखो 3 और 4 नंबर पोजीशन, ये देखो, तो ये हो गया। तब अगर ये आइसोलेशन 3 नंबर पोजीशन में अगर आइसोलेशन आ गया तो वो आइसोलेशन आ गया, एंड 4 नंबर पोजीशन में ये ग्लूटामिन आ गया तो वो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अंडरस्टूड? और ये मैमल्स में ओके। नाउ दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन एंड द लाइसिन वैसोप्रेसिन। ये क्या चीज़ है? आर्जिनिन वैसोप्रेसिन के केस में सिस्टीन टायरोसिन 3 नंबर पोजीशन जो है उसमें फिनाइल एलानिन,
3 नंबर पोजीशन में ये आ जाएगा फिनाइल एलानिन। 4 नंबर जो पोजीशन है चौथा, वैसे ग्लूटामिन रहने दो, लेकिन 8th पोजीशन में, ये जो 8th पोजीशन है इसमें कौन आ जाएगा? आर्जिनिन। इसमें आ जाएगा आर्जिनिन। अंडरस्टूड? इसमें आ जाएगा आर्जिनिन, जैसे कि तैसे। बाकी 3 नंबर पोजीशन में फिनाइल एलानिन और 8वां जो पोजीशन है उसमें आर्जिनिन। दैट्स वाई इट इज नोन एज आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्यों है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आर्जिनिन क्यों, व्हाई इट इज कॉल्ड आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, ड्यू टू occurrence of arginine at the 8th position. And then the lysine vasopressin। हाँ, और ये जो आर्जिनिन वैसोप्रेसिन है ये हर एक मैमल में पाया जाता है एक्सेप्ट द डोमेस्टिक पिग्स एंड द मैक्रोपोडिडी फैमिली। सो मार्सुपियल जो है उसका एक फैमिली होता है मैक्रोपोडिडी। लेकिन लाइसिन वैसोप्रेसिन जो है इसमें चेंजेस देखो, ये सिस्टीन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, ग्लूटामिन ये सब सेम है 5th पोजीशन में, वो भी सेम है 6th पोजीशन सेम है, 7th पोजीशन सेम है, 8th पोजीशन में। अब 8th पोजीशन में इसमें चलाया लाइसिन, इसके साथ हुबहू सेम स्ट्रक्चर है, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन के साथ इसका सेम स्ट्रक्चर है। लेकिन लाइसिन देखो, इसका जो 8th पोजीशन में लाइसिन आ गया, उसमें उसका क्या था? आर्जिनिन। और ये जो लाइसिन वैसोप्रेसिन है ये पाया जाता है प्लेसेंटल मैमल्स में ही पाया जाता है। ओके, जिसका एग्जांपल है स्वीडी फैमिली एंड मार्सुपियल्स। प्लेसेंटल मैमल के अंदर स्वीडी फैमिली एंड द मार्सुपियल। मैक्रोपोडिडी फैमिली जो है, मैक्रोपोडिडी उधर एक्सेप्शनल था, इधर उसको मिलेगा लाइसिन वैसोप्रेसिन। अंडरस्टूड? तो हमारे केस में कौन सा है? आर्जिनिन वैसोप्रेसिन या लाइसिन वैसोप्रेसिन? लाइसिन। बोलो। लाइसिन। फिर लाइसिन वैसोप्रेसिन। प्लेसेंटल मैमल के ब्रैकेट में क्या लिखा था? एक फैमिली का नाम लिखा था, उसका नाम है ACYDAE। सो ये ह्यूमन के केस में नहीं है, राइट? ह्यूमन के केस में क्या होता है? आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। बार बार देखो, क्योंकि तुम लोग भी बुक में पढ़े होंगे कि, और टीचर लोग भी जब पढ़े होंगे तो उधर बार बार ये मेंशन किया था ABP, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन की, लेकिन ये क्या चीज़ है ये नहीं बोला था, राइट? ये पता भी नहीं था, मुझे भी नहीं पता, कुछ दिन पहले मुझे भी पता चला ये क्यों होता है। ओके, लेकिन ऐसे मैं दो बताया कि आर्जिनिन वैसोप्रेसिन एंड लाइसिन वैसोप्रेसिन एज वेल एज ऑक्सीटोसिन, ये 3। लेकिन ऐसा और भी है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ऐसे पूरा का पूरा नहीं लिखूंगा। जैसे कि फिनाइप्रेसिन उसका स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन की वजह से कुछ चेंजेस आएगा। जैसे फिनाइलएलानिन दूसरा पोजीशन में आएगा, टायरोसिन की जगह वो पाया जाता है मार्सुपियल्स का। ओके, आर्जिनिन वैसोटोसिन, ओके, ये एक है जो बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बोनीफिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस में पाया जाता है। और भी है आइसोटोसिन, ये बोनीफिशेस में पाया जाता है। मेसोटोसिन मार्सुपियल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस में पाया जाता है। ग्लूमिटोसिन कौन सा एमिनो एसिड ऐड हो रहा है इसके ऊपर से ये नाम हुआ है। एस्बेस्टोसिन, ओके, तो ये जैसे सार्स वगैरह में ये मिलता है एस्बेस्टोसिन। अंडरस्टूड कि ये एंसेस्टर मॉलिक्यूल है और इसके बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से इसका अलग अलग उसका नेमिंग है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? आई थिंक समझ में आ गया, राइट?
समझ में आ गया कि नहीं बोलो? ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो कुछ। बोलो। कशिश Yes, sir. समझ में आया कि नहीं बोलो? Yes. ओके। नाउ एक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच, और बोल सकते हो आर्जिनिनो वेसोप्रेसिन, जो भी है। तो इसका मेन पहला फंक्शन क्या है? सो एज द नेम इंडिकेट्स, द हार्मोन डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ Blood. water lost in the urine, and thereby helps to maintain the body water content by the conservation of water. Okay, and ये जो है, जो साइट ऑफ एक्शन है, ये साइट ऑफ एक्शन इसका किधर है? किडनी है एज वेल एज द स्मूथ मसल्स है। किडनी है एंड स्मूथ मसल। फर्स्ट फंक्शन दैट इज वाटर रीएब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट्स, ये कैसा पढ़ा था? एक्सक्रीटरी सिस्टम के समय ये पढ़ा था कि नहीं? बोलो। वाटर रीएब्जॉर्प्शन ये क्या होता है? इसमें जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट एंड द डीसीटी, सीटी एंड डीसीटी, इसमें इसका जो एपिथेलियल सेल होता है उसके पास V2 रिसेप्टर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? V2 रिसेप्टर। और ये V2 रिसेप्टर के थ्रू कौन ये हार्मोन जाकर उधर बाइंड करता है। उसके बाद जीपीसीआर पर्टिकुलर, ये तो एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है V2 रिसेप्टर, और उसके थ्रू क्या होता है? ये एक्टिव होने के बाद जो वाटर चैनल्स है, जो है एक्वापोरिन, वो उधर जाकर इंसर्ट हो जाते हैं, एंड एक्वापोरिन के थ्रू वाटर गेट्स रीएब्जॉर्ब्ड। अंडरस्टूड? तो ये V2 रिसेप्टर के ऊपर काम करेगा। उसके बाद एक्वापोरिन इंसर्ट हो जाएगा। एक्वापोरिन इंसर्ट होने के बाद वो वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो समझ में आया कि नहीं? बोलो। समझ में आया कि नहीं? बोलो। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करोगे तो मुझे ये फ़ायदा होगा कि समझ में आया कि नहीं। ओके, ऐसे चुप बैठने में कुछ कामयाबी नहीं होगी। और कुछ फंक्शन याद है क्या? और कुछ फंक्शन? को काउंटर करता है। एग्जैक्टली, तो वो भी एक फंक्शन हो जाएगा। इसके अलावा भी फंक्शन है, जैसे यूरिया मूवमेंट एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है यूरिया मूवमेंट? इट फैसिलिटेट्स द रेट ऑफ यूरिया रिसाइकल फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, and because of the reabsorption of water from the DCT and the CD, the concentration of urea increases in fluid present in tubular lumen. Okay, तो ये क्या करेगा? ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा ट्यूबुलर लुमेन से इंटेस्टिनम जो रेनल पिरामिड है उसके अंदर, और ये यूरिया ये इंटेस्टिनम से लुमेन तक ही जाएगा, और सेम वे में इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होगा। ओके, एज वेल एज जो भाषा रेक्टा के थ्रू इसका जो ब्लड फ्लो होता है उसको भी रेगुलेट करता है ये हार्मोन। ओके, भाषा रेक्टा क्या है और इसका मेन फंक्शन क्या है? भाषा रेक्टा क्या है स्टूडेंट्स? बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी।
पता नहीं है क्या? देखो ये समझने वाला चीज़ तो है नहीं भाषा रेखा। मैंने तो कभी ये पढ़ाया ही नहीं भाषा रेखा क्या चीज़ है। पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम ही खत्म हो गया, उसके बाद में भी व्हाट इज भाषा रेखा यू डोंट नो। और मैं ये सब समझ रहा हूँ। देखो भाषा रेखा क्या है, बोलो। बोलने की कुछ ट्राई भी तो करो। बात कर रही क्या फंक्शन है भाषा रेखा का? छोड़ दो, नेक्स्ट दिन पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ के आना, उसके बाद मैं और कुछ पढ़ाऊँगा। एपिकल, ये जो जंक्शन है सेल के बीच, ये क्या है? जंक्शन का क्या नाम है? इसमें Is the tight junctions, right? Tight junction. So ये lateral port है, ये न्यूक्लियस है, इसमें वेसिकल्स है, फिर द इंटरसेलुलर वेसिकल्स, ओके। एक्वापोरिन 2 है, फिर वाटर H2 inside outside H2। अर्जिनिन वेसिप्रेसिन इधर से आएगा, फिर बाइंड करेगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। एसी, एसी क्या है? जीपीसीआर पढ़े हो ना? एसी क्या है? एडी नाइलेट ऑपरेंट वगैरह पढ़ाया था ना, उसमें भी बोला था। ओके उसके बाद ये इधर जाकर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये एबीपी कैसे से बाइंड करता है, उसके बाद इंसर्ट करता है, ये डायग्राम है। ओके, so I think it is enough for you today.